प्यारे बच्चों, कैसे हैं आप? उम्मीद आप अच्छे होंगे। हीरोन्स का सूत्र, जिससे हम त्रिभुज का क्षेत्रफल निकालना सीखते हैं। देखो, ये क्वेश्चन है जिसमें दे रखा है त्रिभुज की भुजाओं का अनुपात 12:17:25 है। 12:17:25 है और उसका परिमाप 540 सेंटीमीटर है। इस त्रिभुज का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। तो देखो, ये एक अच्छा क्वेश्चन है जिसे हम कह सकते हैं कि बहुत ही खास है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। अब किस तरह से करना है हमें, अब हम करते हैं इसको। देखो, पहले क्रिया करते हैं कि पहले हमें चाहिए ए बी सी, यानी त्रिभुज की भुजाएं चाहिए। अब त्रिभुज की भुजाएं कैसे निकलेंगी? देखो, ये भुजाओं का अनुपात दे रखा है, यानी भुजाएं नहीं है, उनका अनुपात दे रखा है। तो क्या करेंगे, पहले हम इसे मानेंगे 12x, इसे 17x और इसे 25x। और देखो, ये इन तीनों भुजाएं आ जाएंगी तो उसका परिमाप जोड़कर इसके बराबर रखेंगे, तो x का मान आएगा, उस x के मान की इसमें गुना करेंगे और तब जाके हमारी भुजाएं आएंगी, तब हम इसमें गिरोस फॉर्मूला लगाएंगे। ठीक है, करते हैं। दिया है त्रिभुज की भुजाओं का अनुपात, त्रिभुज की भुजाओं का अनुपात। ठीक है बच्चों, भुजाओं का अनुपात कितना दिया है? 12:17:25। माना त्रिभुज की भुजाएं, त्रिभुज की भुजाएं क्या क्या मान लें? जो दे रखा है हमने उसको मान लेंगे, 12x, 17x और 25x है। ठीक है, इसीलिए त्रिभुज का परिमाप, त्रिभुज का परिमाप 12x प्लस 17x और प्लस 25x। अब देखो, त्रिभुज का परिमाप तो दिया है, कितना दे रखा है? 540 दिया है। त्रिभुज का परिमाप, त्रिभुज का परिमाप बराबर 540 सेंटीमीटर। अब देखो, ये हमने इन भुजाओं से निकाला परिमाप, और ये तो ये दोनों परिमाप एक ही त्रिभुज के हैं, इसलिए हम इसे बराबर रखेंगे। ठीक है, तो इसीलिए 12x प्लस 17x और प्लस 25x, देखो यहाँ x छूटा है, और ये बराबर हो गया 540। जोड़ेंगे, ठीक है, जुड़कर आ जाएगा हमारा 54x इक्वल आया हमारा 540। सो x इक्वल आ जाएगा 540 अपॉन में 54, ये कैंसिल हो जाएगा 10 टाइम्स, तो x की वैल्यू आ गई 10। इसीलिए त्रिभुज की भुजाएं, साइड ऑफ ट्रायंगल, साइड ऑफ ट्रायंगल इक्वल कितने कितनी आएंगी? 12 इंटू 10, एक्स की वैल्यू रखेंगे 17 इंटू 10 और 25 इंटू 10, यानी 120 मीटर, 170 मीटर और 250 मीटर। तो ए कितना? 120, बी 170 और सी आ गया हमारा 250 मीटर। तो इस तरह से हमने क्या निकाल ली? ये हमारा आ गया त्रिभुज की भुजाएं। अब यहां से हम हीरोन्स फॉर्मूला शुरू करेंगे। ठीक है, पहले निकालेंगे हम क्या? एस। इसीलिए एस बराबर, एस यानी अर्ध परिमाप, क्या? ए प्लस बी और प्लस सी अपॉन 2। अब देखो, ये इसने हमें पहले ही दे रखा है, कितना है? 540 है, तो हम इसे निकालेंगे 540 और बटे में 2। ठीक है, कितना हो गया? 270। तो एस बराबर आ गया 270 मीटर। अब जब हमारे पास एस भी है, ए बी सी भी है, तो हम लगाएंगे हीरोन्स सूत्र से त्रिभुज का क्षेत्रफल, हीरोन्स के सूत्र से, सूत्र से। ठीक है बच्चों, याद है? रूट एस इंटू एस माइनस ए, एस माइनस बी और एस माइनस सी।
ठीक है। त्रिभुज का क्षेत्रफल, त्रिभुज का क्षेत्रफल रूट में एस, एस माइनस ए इंटू एस माइनस बी इंटू एस माइनस सी, गुना लगा सकते हैं, छोड़ सकते हैं। और क्षेत्रफल का मात्रक होता है वर्ग इकाई या वर्ग यूनिट। ठीक है, तो रखेंगे सूत्र में मान, रखते हैं 270 गुना 270 और माइनस 120, 270 माइनस 170 गुना 270 माइनस 250। ठीक है बच्चों, क्या करेंगे अब पहले हम इस ब्रैकेट को हल करेंगे, फिर इसको गुणनखंड करेंगे और पेयर बनाएंगे और वर्गमूल लेंगे। 270 गुना कितने बच जाते हैं 150, देखो 70 इसमें से बच गए और 70 इसमें से बच गए, कितने हो जाएंगे 150। ठीक है, अब बताएं गुना, ये कितने बच जाते हैं 100, ये कितने बच जाते हैं 20। ठीक है, तो अब हम क्या करने वाले हैं, इसके करेंगे हम गुणनखंड। अब हम क्या करेंगे, इनके गुणनखंड कर लेंगे। देखो इसके पहले हम इसे 2 से काटेंगे, 2 गुना 3 गुना 3 और गुना 3 और गुना 5। देखो कैसे, 5 दूनी 10, 10 दिया 30, 30 दिया 90, 90 दिया 270। अब हम 150, 2 दिया 6 और 6 पंजे 30 और 30 पंजे 150। फिर इसके करेंगे 2 गुना 2, 2 दूनी 4 और 4 पंजे 20 और 20 पंजे 100। ठीक है, और ये 20 है, 2 इंटू 2 और इंटू में आ गया हमारा 5, 2 दूनी 4 और 4 पंजे हो गए हमारे 20। ठीक है, तो देखो इधर से थोड़ा शायद दिख नहीं रहा होगा, तो मैं इन्हें दोबारा से कर देता हूँ। यहाँ से इसमें लिखना है 25 के 2, 20 के 2 गुना 2 और गुना में आ गया हमारा 5, 2 दूनी 4 पंजे 20। अब हम इनके पेयर बनाएंगे। देखो 1 गुना 2 3 4 5 6, 6 बार है, 2 गुना 2 एक पेयर हो गया, गुना 2 गुना 2 दूसरा जोड़ा बन जाता है, 2 इंटू 2 अगला पेयर बन जाता है, बन गया 6 हो गए कंप्लीट। 3 को देखते हैं, 1 2 3 4 और ये भी बन गए, तो 3 इंटू 3 एक पेयर, 3 इंटू 3 दूसरा पेयर, फिर क्या आ गया, फिर 5 आ जाता है, 1 2 3 4 5 और 6, इसके भी कितने जोड़े बन जाते हैं 3, यानी 5 इंटू 5 गुना 5 इंटू 5 और गुना में 5 इंटू 5, सबके पेयर बन जाते हैं। और बाहर निकल के आता है एक पेयर से 1, 4 का वर्गमूल 2, इस 4 का वर्गमूल 2 और इस 4 का भी 2, 3 3 जा 9 का 3, इसमें से 3 और इसमें से 5 इंटू 5 और इंटू 5। अब देखो 5 पंजे 25, 25 दूनी 50, 50 दूनी 100, 100 दूनी 200, 200 तिया 300, 300 तिया 900, 9 पंजे 45 और दूनी 90, 1 2 3। ठीक है, तो आ जाता है हमारा, तो इस तरह से गुना करेंगे, 5 पंजे 25 और 25 दूनी 50 दूनी 100, 100 दूनी 200, 2 तिया 6, 6 तिया 18, 18 पंजे 90। ठीक है, 9,000। ठीक है, और इसका मात्रक है हमारा कितना सेंटीमीटर, तो यह है हमारा सेंटीमीटर स्क्वायर। बिल्कुल सिंपल है, सबका एक ही तरीका है, हेरोन्स के फॉर्मूले में मान रखना है, लेकिन उससे पहले हमें एबीसी चाहिए। तो देखो ये एबीसी का पहला स्टेप हो गया, एबीसी निकाली हमने त्रिभुज की बजाय, और फिर हमने ये हेरोन्स फॉर्मूले में मान रखा। ठीक है बच्चे, समझ में आया है? ठीक है, बिल्कुल अच्छा क्वेश्चन है, और ये भी कह सकते हैं कि वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। मेहनत कीजिए और इसे एकदम तैयार रखिए।
इसीलिए त्रिभुज का क्षेत्रफल बराबर 9000 सेंटीमीटर स्क्वायर, और यही है हमारा आंसर। ठीक है, तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।